ये कहानी तब की है जब डंबलडोर मगलुओं के इलाके से बिजली चुराया करते थे। म्याऊं। अरे बिल्लो रानी, दिखा दे अपनी हलकट जवानी। हाय तैया साले डंबलडोर, मगलों के यहाँ से बिजली चुराते समय शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं यार, कनपुरिया हूं ना। अच्छा वो सब छोड़ो, जो मैंने सुना वो सच है क्या? हाँ रे बिल्लो, पॉटरों से लड़ते निकल गया वोल्डेमॉर्ट का पानी। अब उनका लड़का बिताएगा अपने मौसी मौसा के संग अपनी जवानी। बच्चा कहाँ है? हैग्रिड ला रहा है। हाय राम, एक चौकीदार के भरोसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम छोड़ सकते हो? बिल्लो, मेरे आंड गांड और ब्रह्मांड सबकी सिक्योरिटी कर सकता है हैग्रिड। आ गया पाइलागू प्रोफेसर साहब। अरे चुप चुप जियो। बच्चा कहाँ है हैग्रिड? दिल में। साले चट्टा मारूंगा। बच्चा कहाँ है पॉटरों का? वो तो डीडी क्या छोड़ा है। अरे अभी अभी अनाथ हुआ था, तुम डीडी क्या छोड़ा है? कितना ट्रॉमा झेलेगा एक बच्चा? बच्चों को कोई डीडी क्या छोड़ता है क्या? अरे डीडी क्या है? नहीं, हमारी दीदी क्या, हम चूमंतर गली से आ रहे थे। चूमंतर गली के बगल में अतुल टी स्टॉल, हमारे जीरा जी चलाते हैं, तो हम सोचे वहां चाय समोसा के लिए थोड़ी रुक जाए। ओ अभी जाके ले आना, 10 मिनट लगेगा बस साहब। एक बार बंद करो डायपर में पेशाब की धार, तो तुम्हारे हाथ में भी हम पकड़वा देंगे हथियार। अनाथ के जीवन का मकसद अब डेफिनेट हो चुका था। अपनी माँ बाप के मौत का बदला लेगा ये लौंडा, और इसका नाम हैरी पॉटर। हैरी पॉटर अब 10 साल का हो चुका था। मौसी मौसा दिन भर इससे कुत्ते की तरह काम कराया करते थे। इसने किसी को बताया नहीं था। 3 हफ्ते पहले इसकी चड्डी में छेद हो गया था, लेकिन जिसके लौड़े जिंदगी ने लगा दिए हों, वो छेद वाली चड्डी पहने या बिना छेद वाली, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या रे लावारिस, जूता पॉलिश किया तुम हमारा? हाँ जी मौसा जी, वही कर रहे हैं। शू शाइनर यूज कर देना, चमकना चाहिए। शाइनर तो खत्म हो गया। अबे एनिमल नहीं देखो क्या? चाट के कर लो थूक से लगा के। हाय राम, मौसा जी गोबर लगाए। तुम्हारी मम्मी की शादी में जीजा जी के जूते मैंने चुराए थे। किस्मत का खेला देखो, आज उनका लड़का हमारे घर में जूते साफ कर रहा है। हाय करम जली कुल्टा नागिन, तुम जैसी मौसी हो तो साला बुआ की किसे जरूरत है? बात तो सही कह रहे हो हैरी, हमारा भी बहुत दिमाग खाती हैं ये। हैं? मतलब हराम जादे, हमारी बीवी को कुछ कैसे बोले तुम? पापा, इस साला आ गया वोट। पिछले साल मेरे बर्थडे पे 35 गिफ्ट आए थे, इस साल भी 35 गिफ्ट आए हैं। बेटा प्याज 60 रुपए किलो हो गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक लौंडा मोटा ये बोला गेंडा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। साले चूतड़े थपेड़ दूंगा मैं। मौसा जी सही टाइम पे कॉन्डम खरीद लेते ना, ये दिन ना देखना पड़ता। डडली की बर्थडे थी। मौसी मौसा जानवर तो थे ही, तो सोचा पूरे परिवार के साथ बर्थडे मनाया जाए, इसीलिए अपने गेंडे को जू घुमाने लाए थे। अबे उठ, हटो यार। नागिन ट्यून बजा रहे फिर भी उठ, नाच नाच के दिखाना। साले हर किसी को शौक नहीं होता तुम्हारे बाप की तरह मुजरा करने का। भाग यहाँ से। भाग साला लावारिस। अरे भैया, आप तो हमारी भाषा समझते हैं। हाँ यार, अब क्या बताएं यार, पूरा खानदान सांपों से भरा हुआ है, तो आदत। एक सेकेंड, अबे तुम्हें मेरी बात समझ सकते हो? हाँ भाई। गांड, अरे भाई, अरे घर में सब कैसे? मम्मी पापा कैसे हैं? क्या बताएं, हमें तो पता नहीं, हमारे मम्मी पापा ऑफ हो गए। मैं भी तो अनाथ हूं। ना ना भाई, रो मत। उठ गया, सांप उठ गया। चल नाच के दिखाना, नाच के दिखाना। अरे आ गया यार, ये मोटा हराम ज्यादा बहुत परेशान करता है सांप। भाई माँ कमरा सीढ़ी के नीचे है, ठीक है? ये हराम ज्यादा ऊपर धड़ 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 भागता रहता है, मुंह पर धूल मिट्टी गिरती है। मोटा भैंसा साला, इसको भाई सूद दो, हमारी तरफ से सूद दो भाई। अरे भाई, आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। साले मोटे है नहीं, भैया को परेशान करेगा, नहीं भैया को परेशान करेगा। हराम जादे सुअर, सुअर के पिल्ले, साले डंक मारूंगा तेरे को। सॉरी है नहीं भैया, हम चलते हैं। इसकी चूतड़े थपेड़ दिए हैं, आगे कोई प्रॉब्लम करे बताइएगा। कभी थोड़ा मोहल्ले के सपोले लोगों के साथ फ्री फायर खेलने जाना है। थैंक यू भाई, चलो मिलते हैं। हैरी पॉटर के नाम पे घर पे चिट्ठी आई थी। जिस लावारिस पे लोग थूकते थे, आज थूक से चिपका के किसी ने उसको चिट्ठी भेजी थी। इससे पहले कि वो लिफाफा फाड़ता, मौसा जी ने उसकी भूंड फाड़ दी। मौसा जी मार काहे रहे? क्या रे लावारिस, चिट्ठी पढ़ रहे हो हमारी तुम? हमारी चिट्ठी है वो। नहीं, तुम्हारी नहीं है। हमारी चिट्ठी है। नहीं बेटा, तुम्हारी नहीं है ये। तुम जो शू पॉलिश करो जाके लावारिस, तुम्हें काम दिए थे हम, काम काहे नहीं करते हो? हराम खोरी कर रहे हैं।
अरे मौसा जी, हमारा नाम लिखा है चिट्ठी पे। अबे नाम लिखा तो क्या, हम अपनी टुत्तड़ के ऊपर आईफिल टावर लिखवा लें तो क्या हम आईफिल टावर बन गए? मौसा जी दे दीजिए ना, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। पर मौसा जी ने एक ना सुनी। रोज उल्लू चिट्ठी लाते थे, ऐसा लग रहा था कि मानो हैरी ने उल्लू का सब्सक्रिप्शन ले लिया हो। जादू की छड़ी नहीं तो अपनी छड़ी के साथ ही खेल ले। लेकिन हरामजदगी तो मौसा के भी रग रग में भरी थी। अभी तक जिस लावारिस की भुंड मारते थे, अब उसका हक भी मारने लगे थे। चिट्ठी को रद्दी में बेच के मौसा मुर्गी लड़ाई में सट्टा लगाते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ट्रेन में आती टट्टी और बदलती किस्मत को आखिर कौन रोक पाया है? इसी तरह हैरी की जिंदगी में एंट्री हुई हैग्रिड की। हाय डडली के पापा, डडली के पापा। तुम चुप हो यार। कौन हो तुम इतनी रात को? ये कोई तरीका भीख मांगने का? दीवार में पान थूक दिया तुमने। भोसड़ी के रात को 3 बजे तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ के कोई आया है, भीख थोड़ी ना मांग रहा होगा। हैरी, मैं हैरी नहीं हूँ। पीछे वाला लौंडा हैरी। बेटा तुम्हारे लिए हम गिफ्ट लाए, हैप्पी बर्थडे। माचिस। हमें लगा अब तो जवान हो गया लौंडा, 11 साल का, अब तो बीड़ी पीते हो गए। लेकिन आप कौन है भाई साहब? हम हैग्रिड, अरे हॉगवर्ट्स के चौकीदार। हॉगवर्ट्स? ये बताए नहीं तुम? हमने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी जादू करनी थी और तुम्हारा बाप खुद ओपी सरकार से जादू सीख के आया था। और हैरी, तुम हो जादूगर हो। हैं? मैं भोसड़ी का बहरा है का लौंडा। हैरी, तुम जादूगर हो। हाँ? चलो हमारे साथ, हम तुम्हें हॉगवर्ट्स लेने आए हैं। हाँ, डंबलडोर साहब खुद तुम्हें टोना। हम किसी बुढ़े को पैसा नहीं देंगे लौंडा को पढ़ाने के लिए। हमारे सामने कभी तुमने एल्बर्ट डंबलडोर को कुछ कहा तो हमारी मरी अम्मा की कसम खा के कहते हैं, तीनों लोगों में कोई दर्जी नहीं मिलेगा तुम्हारी गांड सुनने के लिए ऐसी फाड़ेंगे। चलो हमारे साथ हैरी। आज हैरी को समझ आ गया कि अवैध व्यापार और हरामजादे रिश्तेदार सही समय पे छोड़ देने वाली चीजें हैं। हॉगवर्ट्स की चिट्ठी में स्कूल का सामान मंगाया गया था। हैरी के पास फूटी कौड़ी नहीं थी सामान खरीदने के लिए। जिस चूतिए ने आज तक चूरन नहीं चाटा था, उसने लॉलीपॉप चाटने का सपना देख लिया था। हैग्रिड यार, स्कूल का तो बहुत सारा सामान खरीदना है। 2 तो यूनिफॉर्म खरीदनी है, एक छड़ी खरीदनी है, एक तो छोटा जानवर खरीदना है जिसमें मेंढक हो सकता है, उल्लू हो सकता है, टोट बैग खरीदना है। अबे चूतिया, टोट बैग नहीं है, टोटका बैग है। तुम हॉगवर्ट्स जा रहे हो पढ़ाई करने, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं तो टोट बैग लटका के टहल दोगे। ये सब कहाँ मिलेगा यार? आज छूमंतर गली से ले लेंगे। चलो वहीं चल रहे हैं, बस 5-10 मिनट रुको, लीकी कॉर्नर चलते हैं, एक कप चाय लगाते हैं, फिर चलते हैं साथ में। चलो। हाँ जी, वेलकम टू लीकी कॉर्नर। क्या लेंगे आप? आलू पराठा, गोभी पराठा, मसाला। ब्रिजेश हमें यार का रेगुलर लगाए भाई, संतरी का। देखो कौन आया है, जेम्स पॉटर याद है तुम्हें? उसका लौंडा हैरी। तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बेवड़ा था हैरी। तुम्हारे बाप के लिवर सिरोसिस की वजह से मेरा पहला लौंडा स्कूल जा पाया बेटा। ब्रिजेश बाद में बात करना यार, ये सब चलो। लौंडा है, चाय पिलाओ यार तुम। हाय। अरे प्रोफेसर कुरेश साहब, हमने आपको देखा ही नहीं, आप भी यहीं पे हैं। मैं भी भला कोई देखने वाली चीज हूँ क्या हैग्रिड? हैरी, ये है नाचीज को क्विरिल कहते हैं। मैं तुम्हें हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाऊंगा, सारी गुप्त कलाएं। हेलो। ओह, दिलचस्प। मैं थोड़ा सेंसिटिव सा हूं ना, हाथ दूर रख के बात करो। आदमी चूतिया हो चलेगा, लेकिन फट्टू नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर क्विरिल दोनों थे, लेकिन हैरी को आदमी दिल का अच्छा मालूम पड़ा। लीकी कॉर्नर के पीछे की दीवार पे मूत की धार मारने से छूमंतर गली का रास्ता खुल जाता था। हैग्रिड सबसे पहले हैरी को ग्रिंगॉट्स ले गया। मुर्दा माँ बाप ने ट्रॉमा के साथ उसके नाम एक मोटी जायदाद भी छोड़ी थी। ये लोग कौन है यार? हैरी ये गॉब्लिन है, गॉब्लिन। बहुत तेज होते साले, एक नंबर के हरामजादे होते हैं। जो पहली बार में सीए अटेम्प्ट क्लियर कर ले अपना, वही गॉब्लिन ग्रिंगॉट्स में आके नौकरी कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। आदरणीय मैनेजर महोदय नमस्ते, हम हैग्रिड। ये हैरी पॉटर जी अपनी तिजोरी खोलना चाहते हैं। और क्या हैरी पॉटर अपनी चाबी लाए हैं? हाँ, लाए ना, कि हम चड्डी में डाल लिए थे। इस पे बाल लगा है, आप ही रखिए इसे। हम ही ठीक। डंबलडोर महोदय ने आपके लिए ये भेजा, ये उसके बारे में। किस बारे में? 2 वर्ड हिंदी। अबे चूतिया, यहां मैं सीए क्रैक करके बैठा हूं, ग्रिंगॉट्स का मैनेजर। तुम ऐसा दम से राज खेलूंगा? सीधे सीधे बोलो ना। चिल्ला काहे नहीं? चुन्नी। हाँ जी। अबे ले जाओ इन लोगों को यार। ये लौंडा है, इसको तिजोरी के पास ले जाओ। कौन सा तिजोरी? तिजोरी शर्मा, तिजोरी मेहता, तिजोरी अबे पटेल, तिजोरी। चूतिया, इसकी तिजोरी के पास।
हैरी पॉटर लौंडे का नाम है। इसको इसकी तिजोरी के पास ले जाओ, उसके बाद से मोटे गेंडे को तिजोरी नंबर 713 पे ले जाओ। लावारिस की गांड तो बचपन में ही फट गई थी, लेकिन आज आंखें भी फट गई। इतना सोना उसने कभी नहीं देखा था। जिस लावारिस की औकात सर पे शैम्पू इस्तेमाल करने की नहीं थी, आज के बाद वो छांटों पे भी कंडीशनर इस्तेमाल कर सकता था। हैरी और हैग्रिड पहुंचे तिजोरी नंबर 713 पे। तिजोरी में से हैग्रिड ने एक लिफाफा निकाला और ऐसे छुपा के रख लिया जैसे लोग अपनी बुआ से घर के कागज छुपाते हैं। ये क्या है हैग्रिड? हैरी बिन मांगे डीएम में गुप्तांग और पराये फट्टे में टांग लड़ाना शोभा नहीं देता है। पैसा ऐसा मिल गया, जाओ यार शॉपिंग वॉपिंग करो, स्कूल का सामान खरीदो, काहे बेफिजूल की पार्टी में पड़ रहे हो? पैसा आता ही हैरी छूमंतर गली में ऐसे उछल रहा था जैसे अर्थराइटिस का इलाज करा के बुढ़िया डिस्को में उछलती है। अब बस छड़ी खरीदना बाकी था, जिसके लिए हैग्रिड ने हैरी को ओलिवेंडर भेज दिया। हेलो हैरी पॉटर, न आंड से न लांड से, जादू करो वांड से। अब बताओ कैसे मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी। परचून की दुकान तो है नहीं आपकी, हम तो छड़ी खरीदने आए ना। एटीट्यूड बहुत है तुम में, बिल्कुल बाप पे गए हो अपने। वो भी मेरे जैसे हैंडसम थे। नहीं, वो भी चूतिया था। ये छड़ी तुम्हारे बाप का मॉडल है, जरा ट्राई करके बताओ। हैरी, ये छड़ी जो है ये तुम्हारी अम्मा इस्तेमाल करती थी। इस दुकान का पैसा तुम दोगे। हैरी, ये छड़ी पकड़ो। आई ची गांड हैरी। मगर क्यों? जिस तीतर की चूतड़ से पर निकाल के तुम्हारी छड़ी को बनाया गया था, उस तीतर की चूतड़ से सिर्फ एक और पर निकाला गया था, और वो पर उसकी छड़ी में है जिसने तुम्हें ये निशान दिया। हैरी, हम चलते हैं। हैरी, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? गुड बाय किस? अरे चूतिया, पैसा तो देके जाओ यार, छड़ी फ्री की थोड़ी ना है। दुकान से निकला तो हैग्रिड ने हैरी को उसकी जिंदगी का पहला तोहफा दिया। जादूगरों का व्हाट्सएप, एक उल्लू का नाम हेडविग। ओलिवेंडर की बात हैरी के दिल में घर कर गई थी। वो जानना चाहता था कि किसने मारी उसके माँ बाप की गांड और खोपड़िया पे दे गया एन का निशान। हमारे मम्मी पापा को वही मारा ना हैग्रिड, जो हमको ये निशान दिया है। हैरी बेटा, चलना है हॉगवर्ट्स, वहां पे तुम्हें डंबलडोर साहब सब बताएंगे। हमारा हक है जानने का हैग्रिड। हाँ, भोसड़ी के कल तक आजादी नहीं मिली थी तुम्हें, तो गांड फटी में घूम रहे थे। आज आजादी मिल गई है तो साला तुमको हक चाहिए अपना। भाई बोल नहीं पा रहे हो तो लिख दो। स्पेलिंग नहीं आता हमें उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट? देखो हैरी, दुनिया में दो तरह के जादूगर होते हैं। एक होते हैं अच्छे वाले, दूसरे होते हैं भोसड़ी वाले। वोल्डेमॉर्ट भोसड़ी वाला था। साला एमएलएम का चोटा, उसने अपनी पिरामिड स्कीम निकाली जिसमें एक के नीचे एक काला जादूगरों को जोड़ के उसने डेथ ईटर का एक कल्ट बना लिया। मगलू घर में घुसते थे, मगलू लोग को मारते थे। कहता था मगलू का बच्चा जादूगर के बच्चे के साथ नहीं पड़ेगा। डंबलडोर साहब ने कहा हमारे सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो डंबलडोर साहब ने अपना एक एमएलएम चालू किया वोल्डेमॉर्ट से एंटी करने के लिए। टीटर के दो ऊपर टीटर, टीटर के चार नीचे टीटर, तो इस टीटर की टोली का नाम उन्होंने रखा ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। तो हुआ क्या, उसमें तुम्हारे मम्मी पापा को भी ज्वाइन किया, तो वोल्डेमॉर्ट घर में घुसा तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा को ऑफ कर दी। साला मारना तुमको भी चाहता था, लेकिन तुम्हारी अम्मा निकली जादूगरनी, साला टोटका कर गई वोल्डेमॉर्ट के ऊपर। जो आदमी दूसरों का लाबिल निकालना चाहता था, उसकी चुट्टड़ से आत्मा निकलवा दी तुम्हारी अम्मा ने। तुम छोड़ो ये सारी बातें बेटा, तुम खाना खाओ। नहीं, हम कसम खा लिए हैं, मारेंगे नहीं मादर चोद को, कह के लेंगे उसकी। हैग्रिड ने हैरी को पकड़ाया उसका ट्रेन टिकट और कहा हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। हैरी ने टिकट देखा और देखते ही सोचा बहनचोद दड़ियल चूतिया बना गया। वो क्या था कि टिकट पे लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। क्या फायदा अच्छी किस्मत का जो ऐसे आए जैसे पोपली बुढ़िया के दांत में अखरोट। लेकिन तभी उसने देखा कि एक औरत कुछ बच्चों के साथ मगलू लोगों की भीड़ को गरियाती हुई टहल रही है। नीम का पत्ता कड़वा है, फ्रेड हमारा जुड़वा है। अबे तुम हमारे जुड़वा हो ना, अबे क्या फर्क पड़ता है यार, जुड़वा जुड़वा होता है ना। हम बड़े हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। चुप करो तुम दोनों, हर समय लड़ते रहते हो। फ्रेड, तुम बड़े हो, शांत रहा करो। अरे मम्मी, हम जॉर्ज हैं। हाँ तो जॉर्ज, तुम शांत रहा करो ना बेटा। हम बस टांग खींच रहे थे, हम ही फ्रेंड हैं। कैसी माँ हो, अपनी औलाद को नहीं पहचान पाती। बदतमीज। आंटी जी, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। अरे बउआ, तुम पहली बार जा रहे हो क्या हॉगवर्ट्स? हाँ हाँ। सामने देखो दीवार दिख रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बीच में, उसके बीच में सीधा घुस जाओ जाके। एक सेकंड रुको, इधर आओ। काला टीका लगा लो, नजर ना लग जाए तुम्हें। बट आंटी जी, हम तो आपके बेटे भी नहीं हैं। तो क्या हुआ, हमारे रॉन जो मर के हो, पहली बार स्कूल जा रहे हो, जाओ बढ़िया पढ़ाई करो। उनको 10 रुपए दे रहे हैं, चॉकलेट ले लेना अपने लिए। जिस लावारिस की आज तक समाज ने सिर्फ इज्जत उतारी थी, आज एक अनजान की माँ ने नजर उतार दी। इससे तो हैरी को बस एक ही बात समझ आई कि माँ का दिल दुनिया में हर जगह एक जैसा ही होता है। पाए लगो आंटी जी।